पूजा स्नातक की छात्रा है और उसकी चाहत बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने की है, इसलिए पूजा अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करती है। कॉलेज के बाद पूजा कोचिंग क्लास जाती और क्लास ख़त्म होने के बाद अपने घर चली आती। पूजा के कोचिंग क्लास में 2 महीने पूरे हो गए और इस दौरान उसके कुछ फ्रेंड भी बन गए थे। उन्हीं फ्रेंडों में एक अभिनव नाम का लड़का था जो देखने में बहुत स्मार्ट था। अभिनव पढ़ने में तेज था और वो पूजा को पसंद करता था, लेकिन पूजा इस बात से अनजान थी कि अभिनव के दिल में उसके लिए प्यार है। क्लास में जब भी ग्रुप डिस्कशन होता तो अक्सर पूजा के सवालों का जवाब अभिनव ही देता। इस दौरान पूजा के फ्रेंड्स को ये एहसास होने लगा था कि अभिनव पूजा को लाइक करता है। अभिनव अपने दिल की बात पूजा से कहना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब बैंक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 महीने बाद एग्जाम होना था। अभिनव को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने दिल की बात बता दे या छोड़ दे। बहुत सोचने के बाद अभिनव ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात पूजा को बता देगा। अगले दिन अभिनव क्लास में सबसे पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद पूजा भी क्लास में आई। अभिनव ठीक पूजा के पीछे वाली बेंच पे बैठ गया। अभिनव की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो अभिनव ने पूजा से कहा, क्या तुम क्लास के बाहर मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पूजा क्लास के बाहर आ गई और अभिनव से कहा, बोलो क्या बात करनी है। अभिनव थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पूजा तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पूजा, अभिनव ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना, देखो मैं यहाँ अपने एग्जाम की तैयारी करने आई हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली गई। अभिनव घर आकर ये सोचने लगा कि कहीं उसने अपने दिल की बात बताकर गलती तो नहीं की। अभिनव अब अपने ही बातों पर पछताने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रात भर अभिनव पूजा के बारे में ही सोचता रहा कि वो क्या मेरे बारे में अब क्या सोचती होगी। यही सोचते सोचते अभिनव सो गया। अगले दिन जब अभिनव क्लास गया तो पूजा से नजर चुराते हुए वह सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। पूजा पीछे मुड़कर अभिनव की तरफ देखती, लेकिन अभिनव ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्लास खत्म होने के बाद अभिनव सीधा अपने घर चला गया। पूजा सोचने लगी कि आज अभिनव ने मुझसे बात नहीं की, ऐसा क्या हो गया, और दिन तो वो मुझसे बात करता था। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन अभिनव ने एक बार भी पूजा से बात नहीं किया। अब पूजा से रहा नहीं गया और वो सीधा अभिनव के सामने जाकर पूछती है कि अभिनव, तुम मुझे 2 महीने से नजरअंदाज कर रहे हो, क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अभिनव, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी खराब हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। पूजा, देखो जब तुम मेरे पास थे तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहते हो तो मुझे तकलीफ हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अभिनव, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना। पूजा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। अभिनव, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। पूजा, अब तुम समझदार खुद हो तो समझ जाओ। इस तरह पूजा ने भी बातों ही बातों में अपने दिल की बात बोल दी, लेकिन पूजा ने एक शर्त रखी कि एग्जाम तक हम दोनों केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अभिनव ने उसकी शर्त को मान लिया। अब दोनों बहुत खुश थे और सारा ध्यान अपने एग्जाम की तैयारी में लगाने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानी लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।